अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल कहूँ की दुनिया। जयपुरी फौज बैठ गई है। मम्मी आप लोग बैठ गए सारे बच्चे। ये चलो नवीन आज गाड़ी साफ की है भाई। अच्छा अच्छा, उनको समझ घट ही आती है क्योंकि तो तेज एसी लगाया हुआ है इसने। तो हमारी ट्रिप फैमिली देख लीजिए, मैं और हम बच्चे जा रहे हैं। सिर्फ मैं और नबील की फैमिली जा रहे हैं क्योंकि मुस्तफ़ा गया हुआ था सुबह बच्चों का पासपोर्ट बनवाने के लिए, हमदान का और आईडी कार्ड वगैरह। उसके चक्कर में सुबह से गए हुए थे तो वो कह रहे हमने नहीं जाना, हम सो रहे हैं। और महा और अहमद हैं, उनका कहीं और प्लान है, शाहिद नहीं जा रहे। खैर मेरे दांत में दर्द है, मेरी भी नींद नहीं पूरी, लेकिन ये कि बच्चों के साथ फिर कह रहा कोई तो साथ चलो क्योंकि बस एक छुट्टी वाला दिन होता है, बच्चों को लेने होते झूले मैया। तो वो जो झूले मैया है ना उसी ने जान खाई है हमारी। जिमर कहाँ जा रहे हो हैं, जोर से बताओ किधर। मैंने बच्चों को मैंने बच्चों को बहुत समझाया, मैंने नहीं जाना, मेरी नींद नहीं पूरी हुई भी। नहीं चले चले चले, आंखें देख रहे मेरी भी नींद से भरी हुई है। और महा जो है ना वहाँ सामने फातिर को लेके गाड़ी में बैठी हुई क्योंकि वो जिद कर रहा है हमारे साथ जाने की। पर महा और अहमद ने अलग जाना बच्चों को लेके। मैं से आ गई लेके टाइम मुझे लगता मेरा नहीं। हाँ हाँ जी चलो चलो चलो। पार्किंग अच्छी जगह मिल गई है वैसे, बिल्कुल गेट के पास ही है यहाँ पे। ये मैं गई थी बस, ये बच्चों की गाड़ी चलाने वाला है यहाँ पे। ये देखिए, ओहो स्पीडा देखो जरा बच्चे दी। ओह चलाक होशियार बच्चे। ओहो हाँ वही मैं देख रही हूँ, बुफे सिस्टम लग रहा है। चलो जी, हमारा आइडिया था कि शायद ओपन हो गया होगा, तो अगर नहीं हुआ तो कहीं और ले जाएंगे। तो ये नेस्टो के ऊपर इन लोगों ने तो बनाया बच्चों के लिए फन जोन। चलो ये तो अच्छा ही हो गया, यहाँ पे बंदा आके ग्रोसरी भी कर रहे, साथ बच्चों को भी ऊपर ले आए। क्या हुआ कार्ड, चलो साथ आ जाओ। चलो हाँ जी, अच्छा अच्छा वेट 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 वेट, पापा लेके आते हैं। अभी तो गया है नबील कार्ड लेने के लिए गया। चलो चल के देखते हैं क्या सीन है यहाँ पे कार्ड का। क्या ले रही हो पापा से, कार्ड ले रही हो। समझा रही है कि जनाब किस कार्ड के अंदर क्या क्या मतलब आपको फैसिलिटीज मिल सकती है। अभी नया ओपन हुआ है ना, उसकी वजह से ये भी ज़ाहिर बताए, वो भी इतना सबको नहीं पता यहाँ का। इस पे बैठना आपने, इस वाले पे इस पे बैठना। सारा भी सेम सेम लग रही है, सेम सेम लग रही है। आपने इस पे बैठना है, चलो बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, आ जाओ तीनों बहन भाई बैठ जाओ सी के ऊपर। आ जाओ सारा, आप भी आ जाओ। सारा आप इधर आ जाओ, गोद के ऊपर बैठ जाओ, छोटी सी गोद के ऊपर। चलो ओके, चलो तीनों बिठा दो। सारा अब डरती नहीं है सोनिया, मैं कहा डरती नहीं सारा। हाय हाय, बच्चों को अपने जहाँ झूले हो ना उनको वैसे वो जगह बहुत पसंद आती है। सारा इधर आओ सारा, वो देखो सारा कहाँ जा रही है। साथ कम 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 कम, इधर आओ। ये समझ रहा है जैसे यही गाड़ी चला रहा है। मैं कह रहा हूँ उसके हाथ में स्टीयरिंग है, ये देखो। जो है वो इधर ला के बिठा दिया इन लोगों को। ये देखे विमल देखो, नहीं आ रहा, कह रहे मैंने नहीं जाना। वो देखो जी, बस अब माँ इसके पीछे पीछे घूमेगी, जो चीज़ पसंद आ गई ना उधर पीछे जाएगी। हैं उसको स्टीयरिंग चाहिए। अच्छा स्टीयरिंग चाहिए आपको, हर जगह स्टीयरिंग चाहिए, हर जगह स्टीयरिंग चाहिए इस बाप को।
नबी आप फिर स्टेयरिंग ले जाइएगा, कभी बैठिए। चलो बस बस, चलो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। साथ में बड़ी बड़ी स्टेयरिंग देना नबी, इसमें खुश हो जाएगा साथ। इसमें ऐसे दोनों बच्चे बैठ जाएंगे नबी, 2 बच्चे बैठ जाएंगे इसमें। वो बस में पहले भी बैठे हैं ना, इसमें बिठा दो। ये देखो देखा, वो अपनी जगह पे आ गया वो। स्पिनर में नबी, स्पिनर में डाल इन लोगों को। अदू साथ Mimia, where are you going? Okay, go. Wow! थकी नहीं है? आजा सिमरन। तो बस चलो आजा मिमी। तो बा 1 घंटा ये वो जो जहाँ सारे बच्चे जंपिंग और वो क्या बोलते हैं स्लाइड होता है वो अंदर, वो उसमें 1 घंटा ये लोग लगा के हैं। इसके अंदर 1 घंटा लगा के हैं। बर्थडे का क्या है यहाँ पे प्राइस? अच्छा रेंज है वैसे, मैं देख रही हूँ अंदर काफ़ी अच्छा लग रहा है। पूछ के देखो कि क्या है, पूछो तो सही नबील, पूछो तो सही बर्थडे का क्या है स्कीम। हाँ तभी तो पता लगेगा ना क्या अरेंजमेंट है क्या है। बच्चे तो खुश हो के आ गए हैं। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि गाड़ी लेनी बच्चों ने नबील। बेटा अब अभी घर से भी आप यही चला के आए हैं। ये देखो उतर खैर मिमिया तो नहीं चला सकेगी, साथ ने पागल होना है वैसे यहाँ पे, और तो कोई बात नहीं है। ये देखो पिद्दे बच्चे, पर मुझे लग रहा है इसको कोई कंट्रोल कर रहा है। ये देखो ओए बच्चों को लेके के नहीं सोनिया जा रहा है इधर नहीं। चलो ये बार्बर शॉप भी खुल गया, सैलून बच्चों के लिए है, बच्चों बड़े में हम सबका ही है। और वहाँ पे जो है वो फिश एक्वेरियम की शॉप वो भी खुल गई है इधर, वो ब्यूटी सैलून भी हो गया। वैसे अब काफ़ी ज़रा इम्प्रूवमेंट होगी नेस्टो के अंदर, और भी मतलब इसी वाले नेस्टो के अंदर मुझे लग रहा है। अभी मैंने किसी और नेस्टो में देखा नहीं है, क्योंकि ये देखने तो 1 2 3 ये जो है ना ये शॉप्स यहाँ पे ओपन हो गई हैं। तो चल के देखते हैं फिश एक्वेरियम वाली जगह के क्या क्या है वहाँ पर। फिश बड़ी शेप्स की हैं भाई सारी, को एक को एक्वेरियम से पास लिया ने, बड़ी छोटी लंबी मोटी सिल्वर टाइगर शेप नक लग रही है। मुझे नहीं देख रहा गाड़ी शादी थी। हाँ यहाँ पे भी है भाई, यहाँ पर भी है। यहाँ पे रेड ब्लैक वाइट, ओह ये ओरिजिनल है क्या नकली है? है ना नकली लग रहा है ना। हाँ नकली है, सुनो ये वाला। हाँ ये मैंने कहा वो असली देखे रहे नकली है। सारा देखो जल्दी आओ, कितने की सारा देखो तेजी से जाके भी देख लेते हैं। कहाँ गए नबी? जी बड़ा कुछ है जनाब अंदर, बड़ा कुछ है। बॉल्स ने हाँ देखिए कौन सा वाला। हाँ मिमी देखिए मिमी ने कितने ब्यूटीफुल है ना। बहुत समझदार मछली है। ओह इनू कहते रसौली लगती थी, बहुत समझदार है। समझदार कितने रसौली लगती थी। ओह इतनी ब्यूटीफुल, वाओ कौन सा कलर है इसका? ये ऑरेंज। जी क्या है इसका भी ऑरेंज कलर। ये देखो लड़ रही आपस में। वो कहना अभी पानी में रखने वाले प्लांट्स है वो भी रखे हुए सारे अच्छे लग रहे हैं। ये जो फिश एक्वेरियम में लेके जाते हैं ना भाई, ये भी बाय करने पड़ते हैं। हर चीज़ है भाई यहाँ पे ना। मिमी नो
आ जाओ, चलो चलो आ जाओ। साधु देखा साधु ने, साधु स्मॉल फिश, साथ ये देखो साधु, साथ सी, साथ नहीं देख रहा। फिश, स्मॉल फिश, वाह। यहाँ पे सारी छोटी छोटी हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी थी। टर्टल्स, ये देखिए जो ऊपर मुँह करके देख रहे हैं। मिमी देखो, मिमी कम, ये छोटा तो नहीं है। बल्कि आज मुस्तफ़ा भी गया हुआ था हुमायना की कटिंग करवाने, तो वो भी इसी ऐसे किसी सैलून गया था। वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ क्योंकि मुस्तफ़ा और लाइबा अलग से गए हुए थे बच्चों को लेके, उनके लिए आईडी कार्ड और पासपोर्ट के लिए, तो वो गए थे साथ उसकी कटिंग भी करवा के। आइंदा हम हमेशा आते होते हैं, बस ग्रोसरी की ओर भागे। आज हम यहाँ पर बच्चों को लेके आए हैं और हर फ्लोर पे रुक रुक के नबील साहब देख रहे हैं जी क्या क्या हो रहा है। और यहाँ पे भी लग रहा है कोई प्रोग्राम चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो ट्रॉफी श्रॉफी दी जा रही किस चीज़ की, आलम नहीं मालूम। The next day. तो माय यूट्यूब फैमिली, कल जब हम बच्चों के साथ गए और घूम फिर के आए, और जो है ना खाना शाना हमने बाहर नहीं खाया, खाना हमने घर में ही खाया क्योंकि पिछले जुम्मे भी बाहर खाना खाया था। अब ये की तरह बच्चों की वजह से ना अब हम लोग सब इकट्ठे नहीं ना जा पाते, तो फिर यही होता है कि फिर कोशिश होता है कि खाना जो है ना घर में बना लिया जाए। तो घर आए तो खाना बनाया हुआ था बच्चों ने, बस खाना शाना खाया, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया और फिर हम लोग सो गए। तो अब जनाब, अब मेरा ये दूसरे दिन का व्लॉग है। मैं जा रही हूँ शाहिद के साथ, शाहिद ने लेना कुछ सामान, तो कहते कि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इस तरह करो तुम भी मेरे साथ आ जाओ, ज़रा गप्पे शप्पे लगाते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने जाना सज्जे है जहाँ पे मतलब कि गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिलते हैं ना, तो वहाँ पे तो मैं क्या चला अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दिखाती हूँ कि जनाब हम कहाँ जा रहे हैं और सज्जा किधर है। जिनको नहीं पता, जिनको पता उनको तो कोई मसला, मतलब कि उनको तो आइडिया होगा। चलते हैं। तो जनाब आज हम शाहिद वाली गाड़ी में नहीं जा रहे, आज हम जा रहे हैं मुस्तफ़ा की गाड़ी में। मुस्तफ़ा अपनी बड़ी गाड़ी लेके जा रहा है आजकल, बस उसका मूड होता है, कभी छोटी गाड़ी ले जाता कभी बड़ी। हमने जाना था बड़ी दूर सामान वगैरह लेने, तो आज ये गाड़ी घर में खड़ी हुई थी। कहता पापा आप लोग इस पे चले जाना, मतलब ज़्यादा दूर भी जाना हो तो मसला नहीं होगा। मतलब बड़ा मसला तो बड़ी गाड़ी में भी नहीं होता, लेकिन ये है कि फिर ज़रा छोटी गाड़ी इधर ज़रा रश में इधर उधर से निकल जाती है आराम से। हफ्ता है और रश देखें, जाने वाला इतना नहीं है, लेकिन ये वापसी में देखें ज़रा कितनी दूर तक ट्रैफिक जो है ना वो रुकी हुई है। और हफ्ता इतवार तो यही है, मतलब क्या वो देखें ब्रिज के ऊपर तक सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। बस दुबई जाने का यही मसला है कि जनाब रश बहुत ज़्यादा होता है, और हफ्ता इतवार वाले दिन और जुमे वाले दिन बल्कि स्टार्ट हो जाता है। तो ये 3 दिन जो है ना बस सब खैर से पहुँचे जहाँ हमने पहुँचना है, तो फिर आपको बताते हैं। जनाब हम पहुंच गए हैं सच, यहाँ इधर है मगर बकर मंडी, अच्छा उधर है उस साइड पे, इधर वाली साइड पे। अच्छा देखिए, अच्छा लास्ट टाइम जब हम आए थे तब इतना रश नहीं था, आज तो ऐसा लग रहा था ये सज्जे में भी रौनक ही होगी है। आगे सज्जा के भी आगे आना है, अभी आगे है। अच्छा ये कौन सी जगह शायद है? जब हम लास्ट टाइम आए तब तो मैं कहती यहाँ कुछ पता ही नहीं था, मतलब इतनी रौनक हुई माशाल्लाह। ये नहीं ना था शायद कि आप मुझे पहले किसी और रास्ते लेके गए थे। अच्छा एम्बर्स इंडस्ट्रियल सिटी, अच्छा हाशिम, हाँ ये अजमान के अंदर भी है हाशिम ना, मैं इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस भी हैं मेरा ख्याल। ये रौनक है, और मैं इसलिए एक आध दफ़ा ही आई आपके साथ पहले सामान लेने के लिए। अच्छा लगा, मस्जिद कितनी प्यारी बनी हुई है ना। अभी हम सजे पहुंचे ही हैं, तो शायद कि आओ सबसे पहले तो मैं पिलाता हूँ मज़ेदार सी चाय भी नहीं, दूध पिला जो मर्जी पिला दें। आज आपकी मेहमान हूँ शायद मैं। बर्गर खाएंगे वहाँ, समोसे ले लेंगे ना, वो मुझे बड़े दिन हो गए। अच्छा वो भाई क्या हाल आपका? एक कड़क चाय पानी कम, एक लिप्टन चाय। मैं लिप्टन पीती हूँ ना, मैं कड़क नहीं पीती। शुगर थोड़ा सा शुगर डालना उसमें। तो मैं गई थी, मैं कहा जहाँ से हम समोसे खाते हैं ना अपने शारजा से वहीं से लेंगे। कहते नहीं यहाँ पे चाय के साथ समोसे ट्राई कर लें, और जो है उसके बाद फिर अंदर जाते हैं सामान लेने। अभी हम सामान लेने अभी मार्केट के अंदर नहीं कि बाहर ही हैं, तो कहते हैं बस चाय पीते हैं। मैं कहा चलें ठीक है, इंजॉय करते हैं।
ठीक है, बिस्मिल्लाह। गरम है बड़ी, उधर रख दो, ऊपर रख दे। बिस्मिल्लाह। हाँ? नहीं मैंने गरम बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी ट्रे मंगाई है मैंने। ट्रे मंगाई हाँ है? ट्रे मंगाई है। ट्रे क्यों मंगाई है? प्लेट मंगाई है, डिस्पोजेबल प्लेट मंगाई है जानू। ये समोसे बड़े हैं, छोटे तो नहीं है। देखो कितना बड़ा बड़ा सही है ना, समोसा। अच्छे हैं। ये सारे चिकन के मंगाए, आलू के? वो है पता नहीं कितना। चलो प्लेट ले आए, देखेंगे। कैसे वो भाई प्लेट ले आए। हाँ चले अच्छा, बंद हो जाता है। बिस्मिल्लाह, जल्दी बंद हो जाता है। ले एंजॉय, लाइट जला ले। ये ले, अल्लाह मैं समझती वो बिल्कुल जैसे वो छोटे छोटे से मिलते हैं वो है। सही है, चल जी। शाहिद चले गए अपना सामान लेने के लिए और मैं बैठी हुई गाड़ी में। चाय शाय पी ली थी हमने, तो शाहिद ने सामान लेना था वो मिल गया। क्या अपने मुस्तफा वालों की तरफ के जहाँ गाड़ियाँ दी हुई हैं। अच्छा अच्छा, चलो ले जी। मैंने कहा चले अपने बहन भाइयों को सज्जा भी दिखाती जो ऐसा है सज्जा। शारजा के अंदर तो इतना रश होता है, इंतहा का रश होता है। यहाँ पे सज्जे में ये है कि देखिए कितने बड़े बड़े गिराज हैं और ये देखिए रोड कितने बड़े बड़े खुले डुल्ले यहाँ पे, और हर गली के अंदर मतलब यहाँ इतना रश नहीं होता, पर ये कि जो भी आता है ना सामान लेने उनको सामान मिल जाता है। और देखिए कितने बड़े बड़े यार्ड हैं, बहुत बड़े बड़े। रह गया लगता लेने वाला, वो रखने लगे। तो ये देखिए जी, है तो कुछ और लेना है, मतलब कि गाड़ी से रिलेटेड कोई सामान लेने तो वो गए ले। अच्छा लाइटिंग भी कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, इतने बड़े बड़े लगाए हुए। चलो जी आगे शायद सामने जो लेके आना था। तो हर तरह का बंदा ना जिदा जिना दाल लग गया वो ला लेंदा है। देखिए कितना चौड़ा, मैं अपनी YouTube फैमिली को दिखा रही हूँ कि ये देखें जी कितना खुला, डबल मतलब कि एक रोड के ऊपर डबल डबल रोड है और खुला डुल्ला है। यहाँ पे आके जो है ना बंदा जरा सुकून से अपना सामान ले सकता है। ये देखें जी, मुझे रोज कहेंगे जब भी सामान लेने आएंगे ना, चला चलते मैंने क्या करना जाके। चल मेरा भी टाइम अच्छा पास हो जाता है, गपशप लगाते रहेंगे। चले आज फिर मुझे जबरदस्ती लेके आए अपने साथ। जामिया हम पहुंच गए जहाँ पहले रहते थे, और जो है ना अभी हमें यहाँ पे शॉर्टकट लेना पड़ा क्योंकि उस रोड पे इतना रश है। शारजा के अंदर एंटर हुए नहीं और रश आपके मत्थे लगाने। तो माय यूट्यूब फैमिली, मैंने सोचा कि जनाब आज मैं शाहिद के साथ भी आई हुई हूँ और बच्चों का शोर शराबा भी नहीं है, तो मेरे कुछ यूट्यूब फैमिली में कुछ लोग सवाल कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज आपको उन सवालों के जवाब भी दूँ। मतलब सवाल ऐसे नहीं है कि जिसमें मुझे गुस्सा आ जाए, वो क्यों ऐसे सवाल क्यों पूछे, नॉर्मल सवाल ही हैं। लेकिन मैंने सोचा कि चले आज आपको मैं फारिग टाइम पे ना बैठ के तो अपने ना सवालों के जवाब देती हूँ। तो बस अब ऐसा करते हैं कि तो ज़रा रश से थोड़ा सा निकल लें, तो फिर आपको बंद सवालों के जवाब देते हैं। बता दो, फिर इशारा खुल जाना, फिर आपने गाड़ी चलानी है। अच्छा चले। तो माय यूट्यूब फैमिली, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि जैसे कि जनाब आपकी जो बेटी है वो आपके साथ क्यों रहती है। तो जनाब मेरी बेटी मेरे साथ इसलिए रहती है कि उसके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, और जो उसकी एक बड़ी बेटी है उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसकी अचानक से जैसे तबीयत ख़राब हो जाती है और उसको फ़ौरन से हॉस्पिटल भागना पड़ता है, और उसका माशाल्लाह बेटा भी है, तो फिर वो बेटे को अकेले छोड़ के तो कहीं जा नहीं सकती। उसका हस्बैंड दुबई में काम करता है। हाँ, वो उसका हस्बैंड भी इधर ही होता है, और जो है ना वो फिर इस वजह से साथ ही रहता है। आपको पता यहाँ की ट्रैफिक का पता है, जैसे हर बंदा काम पे गया होता है, वहाँ से उसको पहुँचने में करने में टाइम होता है। इसलिए मेरे पास भी लाइसेंस है, शाहिद के पास भी है, तो ये होता है कि उसको ये सहूलत हो जाती है कि जनाब अगर अल्लाह ना करे कि अचानक से हॉस्पिटल जाना पड़े तो वो जा सकती है आराम से हमारे साथ। ठीक है जी, एक तो सवाल ये होगा कि मेरी बेटी मेरे साथ क्यों रहती है। दूसरा सवाल, एक सवाल तो मैं कहती हूँ हर मेरे उस पे व्लॉग पे आया होता है कि जनाब आंटी आप क्लीनिंग करते हुए दिखाएं और खुद कुकिंग करते हुए दिखाएं। भाई मैं अब हो गई हूँ, मेरी उम्र हो गई है, हाँ इतनी भी ज्यादा नहीं है, लोग पकाते हैं करते हैं, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह घर में 3 काम वालियां हैं। वो हमने 3 मेड रखी हुई घर पे काम करने के लिए। खाना हम खुद ही बनाते हैं। हाँ बच्चियाँ खुद बनाती हैं, बच्चे खुद बनाते हैं। बेटी
तीनों बेटियां बनाती हैं। तीनों मिलके बनाती हैं, सबकी एक एक बारी हमने लगाई हुई। जनाब आज सोनिया की बारी, आज लाइबा की बारी, आज महा की बारी। तो मेरी बेटी और बहू सब मिलके बाकी खाने शाने सफाई बनाती पूरी बच्चे संभालने वाली 3 मेड रखी हुई हैं। तो वो मेड्स रखी हुई है, वो कर लेती, तो फिर मुझे इतनी जरूरत नहीं लगी। मैंने अपने टाइम में बहुत काम किया, ऐसा नहीं शायद, हाँ जी ऐसे ही बहुत काम किया, बहुत सफाइयाँ की। मुझे तो किसी से काम के बगैर सुकून मिलता ही नहीं था। ये तो हम कहीं से बाहर से सुबह 4 बजे भी आए ना, शादी से या कहीं बाहर से आए ना, तो वो बेड के ऊपर कोई कचरा कैसा मिट्टी हल्की सी महसूस हो गई ना, जैसे चादर चेंज करनी फिर सोना है, मतलब चेंज करनी और सफाई बर्फ पकड़ लेना, हमने सफाई करनी शुरू कर मुझे डांट पड़ती थी, इतनी डांट पड़ती थी कि बस तुम्हें फोबिया सफाई का, तुम पागल हो सफाई के मामले में। तो बस ये है कि जनाब, बस जब ये उम्र हो जाती तो फिर आपसे इतना काम नहीं हो पाता। और मैं अभी काफी हद तक मैं देर तक कर भी रही थी, बच्चों की शादियां भी हो गई जब भी, लेकिन ये कि उसके बाद मुझे ये थोड़ा सा जॉइंट्स का मसला हो गया, तो इसकी वजह से मैं काम नहीं करती। तो माशाल्लाह 3 मेड्स हैं, बच्चों ने काम वाली ये रख के दी हुई है। किचन में जाती है पकाने के लिए, तो बेटी नहीं करने देती, बहू ही नहीं करने देती, बेटी बेटी नहीं करने देती। मम्मा जब हम लोग हैं तो आपने क्यों पकाना है? तो बस ये कि छोटी मोटी जो कोई उन्होंने कोई रेसिपी पूछनी हो, कुछ होता है मैं सब्जी कोई बनानी हो, हाँ हल्का फुल्का सा जो कुछ करना हो, तो वो सैलड भी नहीं मैं बनाती, वो भी खुद ही बनाती। हाँ जब बहुत ऐसे मंडी गई हूँ, सब्जी वगैरह लेके आई तो फिर मैं वो बना लेती हूँ। उनके पास बैठ के, अच्छा मामा ये बता दें इसमें कितना डालना है, ये कितना करना है, फिर उनको हौसला होता है कि भाई मम्मा पास बैठी है, लेकिन पकाती बच्ची आई है। ठीक है जी, एक मेरा ये सवाल का जवाब हो गया कि जनाब मैं ना कुकिंग करती हूँ ना मैं क्लीनिंग करती हूँ, मैं कर ही नहीं सकती। मैंने और कर तो सकती हूँ, लेकिन मैं क्यों करूँ? मतलब माशाल्लाह बच्चे हैं करने वाले। ये मुझे आगे कहते तुम अपनी हुक्मरानी छोड़ दो, बच्चों के ऊपर डाल दो कि बच्चे खुद से सारे काम करें अपने। और एक अभी रिसेंटली एक सवाल आया, तीसरे सवाल का जवाब ये है कि जनाब आपका जो दामाद है वो व्लॉग में क्यों नहीं आता? भाई वो मेरा दामाद व्लॉग में इसलिए नहीं आता कि उसको मतलब कि व्लॉगिंग पसंद नहीं। वो तो मुझे भी नाराज होता है कि आंटी आप प्लीज मत किया करें, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं अपने हस्बैंड, हम दोनों की वापस की बात करते हैं कि हमारी अपनी शादी की हमारे पास कोई वीडियो नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और कभी अगर मैं सोचती मैं बच्चों को दिखाऊं तो क्या दिखाऊं? तो अभी हमें ये होता है कि भाई जनाब जब हम चले जाएंगे, जब अल्लाह के पास तो जाना ही है सबने, तो हमारे बच्चे जो छोटे हमारे जो छोटे छोटे बच्चे वो देखा करेंगे हमारी दादी जी, मतलब कि हम उस टाइम पे इतने छोटे थे, दादा दादी क्या करते थे, कैसे हम लोग रहते थे। मैं सिर्फ उनके लिए यादें इकट्ठी करती हूँ व्लॉगिंग करके, और हमारा कोई मकसद नहीं है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहू है, मेरी बेटी, मेरा दामाद, कभी कोई किसी के साथ मतलब कि कोई ऐसा कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन ये कि हम सब एक साथ रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है। आजकल के दौर में जहाँ सब लोग सेपरेट रहना पसंद करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम लोग सब इकट्ठे थे, और अल्लाह पाक हमेशा ऐसे ही रखे। अल्लाह पाक आप सबको भी आबाद रखे। जनाब ये हो गया तीसरा सवाल। अब चौथा सवाल है, एक चौथा सवाल ये था कि जनाब आंटी आपका सांस इतना क्यों फूला हुआ होता है? तो आप सांस फुला के वीडियो बना रही होती है। भाई मेरी उम्र हो चुकी हुई है, और मैं मतलब जो लोग जरा मोटे होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो वो जो है उनके लिए भाई थोड़ा वीडियो बनाना, काम करना, बात करना आसान, चलते हुए बात करना आसान नहीं होता। तो ये होता है कि फिर मैं जो है ना, जब जाहिर बात है व्लॉगिंग करनी होती है तो चलते हुए बताना होता है, उस टाइम पे फिर मेरा सांस फूल जाता है। तो मैं कोई स्पेशल वीडियो बनाने के लिए सांस नहीं बढ़ाती। मैं कौन सी शबनम पाकिस्तानी हीरोइन, मेरे हस्बैंड, मेरे सरताज, आज मैं ये काम कर रही हूँ, मैं ऐसे तो कर नहीं सकती। तो ये है कि जनाब मेरी तबीयत की वजह से मेरा सांस फूलता है, और जब ज़्यादा चलती हूँ तो फिर जो है वो मतलब कि ज़्यादा बात नहीं हो पाती। तो फिर ये होता है कि आप लोगों को भी तो हर चीज़, हर इन्फॉर्मेशन मैंने देनी होती है, तो उसके अंदर फिर ये होता है कि जनाब आप लोगों को साथ साथ बताना होता है कि अब मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही। और कोशिश होती है कि जब मैं अकेली हूँ तभी करूँ, बच्चों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ बीच में, लेकिन ये है कि मैं जो है ना वो मेरा सांस फूलता है इस वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मेरी तबीयत ठीक है। अब पहले से तो मेरी बहुत तबीयत ठीक हो चुकी हुई है, और जो जब मेरी स्टार्टिंग में जब ये मुझे फर्स्ट टाइम में मुझे ये हड्डियों का मसला हुआ था, तब तो मैं रोती थी, मैं कहती बस मैंने मर ही जाना है, अब तो जिंदगी खत्म हो गई।
फिर मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, सबने मेरा बड़ा साथ दिया कि नहीं तुम क्यों टेंशन लेती हो, कुछ नहीं होता, बड़े लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन हाँ, खुद से सारे काम करने वाला हो, हिम्मत मार के सारे काम करे और मतलब कि किसी की मोहताजी ना हो, तो वो बंदा जब एकदम बैठ जाए और उससे कहे कि मुझसे कुछ हो नहीं रहा, तो ये बहुत अजियत वाली बात है। जो मेरे एज के लोग हैं वो समझेंगे मेरी इस बात को कि मतलब जब हम लोग जो जवान थे और उस टाइम हम कहते थे यार नहीं कुछ भी नहीं होता, लो काम करो से क्या होता। हमारी अम्मी कहती थी कभी सुने कि काम करने नाल कोई मरे है तो मैं वाकई काम करने से कोई नहीं मरता, लेकिन अब कुछ तबीयत ऐसी हो जाती है कि आपको जरा काम करना मुश्किल हो जाता है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे कुछ सांस की तकलीफ नहीं, बस वो जब चलती हूँ ऊपर नीचे सीढ़ियाँ होती तो उससे सांस फूलता है, ठीक है। बाकी जो मेरे अब जिन बहनों ने मेरे सवाल किए हैं उनको मेरे सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि मेरी बेटी साथ क्यों रहती है। हाँ, एक और भी सवाल था कि जनाब आपके कौन से बहुओं के, कौन से बेटे के कौन से बच्चे हैं वो नहीं पता लगता। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको किसी दिन बताऊंगी। असल में टिक के हम लोग बैठ नहीं ना पा रहे, बस कोई उधर भागा होता कोई उधर भागा, तो मैं उनको पकड़ के थक जाती हूँ। लेकिन जो लोग शुरू से मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा कि जनाब हम लोग जो हैं वो मतलब किस नबील के, मेरा बड़ा बेटा नबील है, छोटा मुस्तफ़ा मेरी बेटी है, उनके कितने बच्चे हैं, क्या क्या सीन है, वो आप लोग अगर मेरे पिछले व्लॉग्स में जाएगी तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन मैं आप लोग एक स्पेशल व्लॉग बना के दिखाऊंगी कि जनाब मेरे कौन से बेटे के कितने बच्चे, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप लोगों से बातें करते करते किस टाइम गैराज आ गया मुझे पता ही नहीं लगा। कह रहे इतना खूब जाती हो अपनी बातों में कि तुम्हें पता ही नहीं लगता। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, मैंने ये बड़े दिनों से सोचते आज सवालों के जवाब देती हूँ, आज देती हूँ, वो जेन से निकल ही जाता था। तो चले जी, आज मैंने आप लोगों के सारे सवालों के जवाब भी दे दिए और हमारा गैराज आ गया। अभी जा रहे हैं सामान देने के लिए। टाइम लगेगा शायद 15 मिनट लग जाएंगे। चलो जी जाओ खैर से। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो दामाद है और मेरी बेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो दामाद है वैसे भी वो मेरी बहन का बेटा है, मेरी जो बहुएं हैं वो भी मेरी बहन की बेटी हैं, मेरी दोनों बहनों की बेटी हैं। तो माशाल्लाह हम लोग सब वैसे भी हम लोग सब एक ही हैं। और जब अगर हम साथ भी रह लेते तो उसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब साथ रहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। बाकी वो व्लॉग भी नहीं आता, वो उसको नहीं पसंद आना, तो इसलिए वो व्लॉग में नहीं आता। बल्कि वो तो मुझे भी बना कर बंद कर दे, मैं आपको चैनल बंद करवा दूंगा। हो गया, फर्क हो गया, चलो चेंज कराना पड़ेगा। चलो जी, गैराज वाला भी काम खत्म हो गया। भी जाना मुस्तफा की तरफ जाना है? नहीं? चलो जी, यहाँ वाला काम हो गया क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका हुआ, अब सीधा घर ही जाएंगे। मुस्तफा की तरफ तो आए नहीं, हम आ गए हैं नबील की तरफ। इनका कोई काम है नबील से, तो वो नबील साथ आ गए हैं। जब बच्चों के गैराज आएंगे ना, नकाब करो मैं कह ले मुझे, मैंने बाहर सारी दुनिया ने देखे है। जी शायद साहब को लग गई है फिर से भूख, उधर से होके आए। अब कहते हैं जनाब हार्डीज का बर्गर खाते हैं। कहते हैं आज मियाँ बीवी आए हैं, हम लोग इंजॉय करो। शायद वैसे खाना पका और आपकी पसंद की कलेजी भी बनी हुई, पता है ना? हैं कुछ नहीं होता, चले जाए फिर ले आए। घर में शाहिद के लिए तो बन रही है कलेजी और मेरे लिए बन रही, और मतलब सब बच्चों के लिए बन रहा है लोबिया। और लोबिया मैं खाती नहीं, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा तंग करता है। तो कहते हैं चलो तुम ये खा लो। मैंने इनको वैसे मना किया, लेकिन कहते हैं चलो कोई चस्का ही सही। चस्के के अंदर भी अब जब खा लिया फिर खाना कहाँ खाया जाना है। चलो जी आ गया है बर्गर। मैं इनको कहा था मैं वो खाना है, रोल खाना है, शायद साहब ने मुझे भी बर्गर मंगा दिया। चलो तो माय यूट्यूब फैमिली, आज सारा दिन मैंने आप लोगों के साथ स्पेंड किया, आप लोगों को सज्जा दिखाया कि कहाँ से सामान आता गाड़ी का, क्या होता सज्जा कहते कि किस जगह को है, वो मैंने आप लोगों को बताया। और जो आज साथ साथ जो काम हो रहे थे वो भी आपको दिखा रही थी कि वहाँ पे क्यों जाते हैं, क्या लेना होता है, क्या काम होता है वहाँ पे। और मेरे जो काफ़ी दिनों से सवालों के जवाब जो देने थे वो भी मैंने, और अब मेरे हस्बैंड ने आपसे आज बहुत सारी बातें की। तो भाई यूट्यूब फैमिली, इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरे ये व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा। और प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, अच्छी अच्छी बातें पूछा करें, मजा आता है, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय।